हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आज के मेरे नए व्लॉग में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की सैर पर निकले हैं, जिसमें हमने तीर्थन घाटी, उसके बाद हमने की बिजली महादेव और खीर गंगा की सैर कर ली है। अब हम सैर करते कराते पहुंच गए हैं मणिकरण साहिब। मणिकरण साहिब कुल्लू का प्रसिद्ध जो है पर्यटक स्थल और धार्मिक मान्यताओं से भरा हुआ माना जाता है। यह हिंदुओं और सिखों दोनों के तीर्थ स्थल के रूप में भी काफी विख्यात है। दोनों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं कि यह क्यों उनके लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ पर गर्म पानी के चश्मे बहते हैं और यहाँ पर अनेक बीमारियों से जो है आप राहत भी पा सकते हैं। बहुत हैरत की बात है कि इतनी ठंड, इतना बर्फीला पानी होता है, लेकिन फिर भी मणिकरण गुरुद्वारे का पानी, जो गुरुद्वारा साहिब जी का पानी है, वो उबलता रहता है। गुरु नानक देव जी की स्मृति में, यात्रा की स्मृति में मणिकरण गुरुद्वारे का निर्माण हुआ माना जाता है। और यह भी माना जाता है कि यह पहली जगह है जहाँ गुरुदेव नानक देव जी ने ध्यान लगाया था और बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए थे। उनके शिष्य मर्दाना को भूख लगी थी लेकिन भोजन नहीं था, इसलिए गुरु नानक जी ने उनको लंगर के लिए भोजन एकत्रित करने भेजा। लोगों ने रोटियां बनाने के लिए आटा दान में दिया। सामग्री होने के बावजूद वे आग न होने के कारण भोजन पकाने में असमर्थ थे। इसके बाद गुरु नानक देव जी ने मर्दाना को एक पत्थर उठाने के लिए कहा और ऐसा करते ही वहां से गर्म पानी का चश्मा निकल आया। इस चश्मे के उबलते हुए पानी का इस्तेमाल आज भी गुरुद्वारा में रोटी चावल दाल पकाने के लिए किया जाता है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इसकी उत्पत्ति मणि से हुई है। यहाँ पर भगवान शिव और उनकी पत्नी देवी पार्वती इस स्थान की सुंदरता पर मोहित हो गई थी और यहाँ पर लगभग 1100 साल तक यहीं रहे थे। तो इसीलिए हिंदुओं के लिए भी है जो फेमस पवित्र धार्मिक स्थल बन गया है। मणिकरण समुद्र तल से 1760 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कुल्लू से इसकी दूरी लगभग 45 किलोमीटर है और मनाली से 80 किलोमीटर है। अगर आपने हवाई मार्ग से यहाँ आना है तो भुंतर आपके लिए सबसे नजदीकी हवाई अड्डा है। खौलते गर्म पानी के चश्मे मणिकरण को सबसे अचरज भरा और विशिष्ट स्थान बना देते हैं। लाखों प्रकृति प्रेमी और देश विदेश के प्रकृति प्रेमी यहाँ पर आते हैं। विशेष रूप से जिन्हें चर्म रोग या गठिया की समस्या होती है, वह यहाँ आकर स्वास्थ्य लाभ पाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ उपयुक्त गंधक युक्त गर्म पानी में कुछ दिन स्नान करने से यह बीमारियां ठीक होती हैं। यहाँ मंदिर और गुरुद्वारे के विशाल भवनों से लगकर बहती हुई पार्वती नदी बहती है, जिसका वेग रोमांचित कर देने वाला है। नदी का पानी बर्फ के समान ठंडा है, जिसके दाहिनी ओर गर्म और उबलते हुए पानी के चश्मे हैं। इस ठंडे उबलते प्राकृतिक संतुलन ने वैज्ञानिकों को लंबे समय से आश्चर्यचकित कर रखा है। वह यह मानते हैं कि यहाँ के पानी में रेडियम है। पर्यटक यहाँ पर सफेद पोटली में चावल लाते हैं और चश्मों में डालकर उसे उबालते हैं। कहते हैं कि इस पानी से चाय बनाए तो आम पानी की चाय से आधी चीनी डालकर भी वह 2 गुनी मीठी हो जाती है। यह धार्मिक स्थल है जो देवता रघुनाथ जी को समर्पित है, ऐसा मानते हैं। और यह भी मानते हैं कि यह अश्वमेध यज्ञ के दौरान भगवान राम जी की जो मूर्ति बनी थी और उसका पूजन यहीं पर हुआ था, यह वही रघुनाथ जी हैं। अंगूठे के आकार की छोटी सी प्रतिमा है, जिन्हें कुल्लू के राजा जगत सिंह 1651 में अयोध्या से यहाँ पर लेकर आए थे। यहाँ पर लाइलाज बीमारी भी ठीक हो गई थी उनकी, और इस मंदिर का निर्माण 1650 ईस्वी में किया गया।
स्थानीय लोगों का मानना है कि इस तीर्थ स्थल के इष्ट देव घाटी की रक्षा करते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस घाटी में देवी पार्वती के कर्ण यानी कि कान के बाली यानी कि मणि खो गई थी। भगवान शिव और देवी पार्वती इस स्थान की सुंदरता पर मोहित हो गए थे और यहाँ पर उन्होंने 1100 सालों तक रहकर तपस्या की थी। माँ पार्वती जब नहा रही थी तो उनकी कानों की एक बाली पानी में जाकर गिर गई। भगवान शिव ने अपने गणों से मणि ढूंढने को कहा, लेकिन वह नहीं मिली, जिससे शिव जी नाराज हो गए। उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, जिससे माता नैना देवी नामक शक्ति उत्पन्न हुई। माता नैना देवी जो शक्ति उत्पन्न हुई, उन्होंने भगवान शिव को बताया कि उनकी मणि पाताल में शेषनाग के पास है। देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर शेषनाग ने मणि वापस कर दी, लेकिन वह इतने नाराज हुए कि उन्होंने जोर की फुंकार भरी, जिससे इस जगह पर गर्म जल की धारा फूट पड़ी। तभी से इस जगह का नाम मणिकरण पड़ गया। दोस्तों, आपको मणिकरण के बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, जिससे मेरा उत्साह बढ़े। तो चलिए चलते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि कुल्लू का है कैसधार। कैसधार कुल्लू घाटी का प्रमुख और आकर्षक पिकनिक स्थल है, जो चारों ओर से ऊंचे देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है। कैसधार कुल्लू से लगभग 15 किलोमीटर दूर खजियार में स्थित है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। कैसधार प्रकृति की गोद में कुछ समय बिताने के लिए बहुत अच्छी जगह है। यह गांव और घाटी का एक शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। यहाँ पर आपको नीला आसमान देखने को मिलेगा। नीले आसमान के साथ साथ आपको देवदार के जंगलों से होकर गुजरना पड़ता है। कैसधार लगभग 2500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मूल रूप से निचली कुल्लू घाटी में स्थित एक पहाड़ी है। यहाँ का मुख्य आकर्षण यहाँ बनाया गया सुंदर वन विश्राम गृह है। यहाँ का प्रकृति मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। जहाँ एक तरफ लोग घाटी के पहाड़ दिखाई देते हैं, तो दूसरी तरफ आपको बहुत सुंदर देवदार के जंगल दिखाई देते हैं। कैसधार से कैसधार की यात्रा उतनी ही विस्मयकारी है। देवदार के आपको घने जंगलों से होकर गुजरना पड़ता है। सामने आपको पीर पंजाल की बर्फ से ढकी चोटियां दिखाई देंगी। कैसधार मूल रूप से महाराज घाटी, पाह नाला और उसके आसपास का क्षेत्र जो कहलाता है महाराजा घाटी और लुंग घाटी के बीच के विभाजन के रूप में कार्य करता है। या तो आप लोट गांव से पीज गांव पहुंच सकते हैं। 2 प्रमुख रास्तों से यहाँ पर पहुंचा जा सकता है। पहला रास्ता है पीज गांव का माध्यम से और दूसरा है कुल्लू शहर से। कुल्लू शहर के पास जो लोट गांव है वहां से 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। लोट तक आपको पहुंचने के लिए सबसे पहले कुल्लू से 20 किलोमीटर की यात्रा आपको ड्राइव करके आना पड़ेगा, या तो आपको बस, ट्रक या फिर किसी भी अन्य प्राइवेट व्हीकल के माध्यम से यहाँ पर पहुँचना पड़ेगा। यह उन लोगों के लिए बिल्कुल सही है जो लंबी पैदल यात्रा और ट्रैकिंग की दुनिया की झलक पाना चाहते हैं। यहाँ तक कि बच्चों वाले और परिवार वाले भी इस अद्भुत घास के मैदान में पैदल यात्रा कर सकते हैं और सुंदर कुल्लू के सुरम्य दृश्यों के बीच एक बहुत सा अच्छा और पारिवारिक समय बिता सकते हैं। यह कुल्लू मनाली की सबसे खूबसूरत और अछूती जगहों में से एक है, जहां ज्यादातर समय स्थानीय लोग अपने मवेशियों को चराने के लिए आते हैं। यह स्थान कुल्लू घाटी का शानदार और मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा जो बनाया गया विश्राम गृह है, जिसकी मैंने ऊपर भी चर्चा की थी, वह बहुत सुंदर है और वहाँ देखने लायक है। तो आप भी अगर ट्रैकिंग शुरू करना चाहते हैं तो कैसधार जरूर आएं और मनोरम और सुंदर दृश्यों के बीच अपने परिवार के साथ एक क्वालिटी टाइम बिताएं। तो चलिए चलते हैं आप कुल्लू के अगले डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है देवभूमि। हिमाचल प्रदेश में अनेक धार्मिक स्थल हैं जिनका अपना ही एक ऐतिहासिक महत्व है।
इन्हीं ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों में से एक है हणोगी माता का मंदिर। हणोगी माता का मंदिर कुल्लू का एक प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र है। यह मंदिर, हणोगी माता का मंदिर, मंडी से कुल्लू के रास्ते NH 21 पर स्थित है। हणोगी माता मंदिर व्यास नदी के पीछे एक पहाड़ी चट्टान पर सुंदर दृश्य के साथ एक बहुत खूबसूरत मंदिर है। यह मंदिर बहुत प्रसिद्ध है और सभी वाहन चालक कुछ मिनटों के लिए यहाँ जरूर रुकते हैं। ऐसी मान्यता है कि देवी दुर्गा यहाँ प्रार्थना करने वाले अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। मंदिर के पास नदी पर फुट ब्रिज के अतिरिक्त बहुत सुंदर आकर्षण के केंद्र हैं। कुछ लोग नदी के दूसरी ओर किसी अन्य मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो उनके लिए वहां रोप वे भी उपलब्ध हो जाती है। हणोगी माता मंदिर में देवी के 3 रूपों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि प्राचीन काल में यह स्थान अभयराम गुरु का निवास स्थल था। वह तांत्रिक विद्या में निपुण थे। ऐसा माना जाता है कि अभयराम गुरु अपनी शक्तियों की मदद से तुंगधार पर्वत श्रृंखला से तुंगा माता को हणोगी लेकर आए थे। यहाँ एक बड़ी गुफा में काली माता का प्राचीन मंदिर है। इस गुफा में आज भी करीब 5000 साल पुरानी तुंगा माता की पाषाण मूर्ति विद्यमान है। यह भी मानते हैं कि गुरुजी के रहते माता की पूजा अर्चना होती रही, लेकिन उनके बाद यह देवी की पूजा बंद हो गई, जिससे यहाँ पर अनहोनी घटनाएं होने लगी। 6-7 दशक पूर्व स्थानीय लोग द्वारा देवी के प्रकोप से बचने के लिए एक वृक्ष को देवी की शक्ति के प्रतीक मानकर उनकी पूजा की जाने लगी। यह वृक्ष आज भी व्यास नदी के किनारे पानी में कुछ डूबा हुआ खड़ा सा नजर आता है। यहाँ पर लक्ष्मी जी का एक छोटा सा मंदिर है। आज हणोगी में देवी 3 तामसिक काली, राजसिक लक्ष्मी व सात्विक सरस्वती के रूप में विद्यमान हैं। वैसे तो वर्ष भर यहाँ यात्रियों का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्रों में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ती है। तो आज मैंने आपको कुल्लू के 3 और पर्यटक स्थलों के बारे में जानकारी दी। होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में कुछ इसी तरह के और रोचक और बहुत सुंदर पर्यटक स्थलों के साथ आपको लेकर चलूंगी कुल्लू जिले के दौरे पर। तब तक के लिए इस चैनल की होस्ट और आप सबकी दोस्त मैं शिमला व्लॉगर दीपशिखा आपसे इजाज़त चाहती हूँ। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं कुल्लू के ही अगले व्लॉग में। तब तक के लिए एक प्यारा सा कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। तो बाय दोस्तों।